हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मराठी विषय में हम देख रहे थे लेसन नंबर 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग। इस पार्ट में 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके थे। ये पैराग्राफ मैंने आप लोगों को अपने कॉपी में लिखने के लिए कहा था। उसके बाद में आज हम ये सामने का लेसन रीड करेंगे और उसको मैं आपको समझा कर बताऊँगी। ठीक है, आपको किताब अपने सामने रखनी है और उसको पढ़ना है। इस लेसन में एक लड़का है जो चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे और इंजेक्शन दे, लेकिन वो कभी बीमार ही नहीं होता। इसीलिए इस बात का इसको बहुत गुस्सा आता है और इसके घर के लोग जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये लोग हमेशा एक के बाद एक ऐसे बीमार हो जाते हैं, तो उन लोगों का भी इसको बहुत गुस्सा आता है। जब वो लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं और उसके साथ साथ में ये लोग घर पे संतरी, मौसम्बी, सफरचंद, खड़ी साकर, बेदाना, पेड़े, गोड़ औषध ये सब लेते हैं और ये सब इनको खाने के लिए मिलता है क्योंकि ये बीमार है। लेकिन ये लड़का जो है ये बीमार रहता क्या नहीं, और इसीलिए ये सब चीज़ें इसको खाने के लिए नहीं मिलती, इसीलिए इसको ये सब चीज़ें खानी रहती है। इसीलिए ये चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊँ और ये सब चीज़ें मुझे भी खाने के लिए मिले। ठीक है, अभी हम सामने में देखेंगे। ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले। जैसे मैंने कहा कि ये चाहता है कि मैं भी बीमार हो जाऊं और ये सब चीज़ें मुझे भी खाने के लिए मिले। या विचाराने मला काही सुचेना। घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला क्योंकि इसको ये सब चीज़ें खाने के लिए नहीं मिलती थी और ये बीमार भी नहीं होता था। इसीलिए इसको इस बात का और अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इसको बहुत गुस्सा आने लगा। जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, इन सभी लोगों का इसको गुस्सा आने लगा। त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो। ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले। इसके घर में एक के बाद एक हर कोई बीमार हो जाता था, लेकिन इसकी बारी आती थी क्या? नहीं, और इसीलिए इसको बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए ये कहता है कि अभी कुछ नहीं। इसने क्या डिसाइड किया कि अभी कुछ भी हो जाए मैं बीमार हो जाऊंगा और उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास जाके क्या लूँगा? औषध यानी दवाई लूँगा, मेडिसिन लूँगा, ऐसे इसने डिसाइड किया। उसके बाद में देखो नीचे, मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे गेलो। इसने क्या किया फिर? 3-4 बॉटल अपने जेब में ली और वो कहाँ पे गया? डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर के पास। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती। फिर इसने अपने पैंट की जेब में क्या किया? एक खुद की बॉटल रखी और लेके गया। दवाखान्यात खूप गर्दी होती, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते। फिर ये हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। उन सभी को देख के इसको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को देख के इसको बहुत अच्छा लगा। ये खुश हो गया। क्यों? क्योंकि इसको लगा यहाँ पे भीड़ है, अब इसका नंबर जल्दी आने वाला है क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए? नहीं, इसको वहाँ पे बहुत टाइम यानी बहुत समय बैठने के लिए मिल रहा था, इसीलिए खुश हो गया। शिवाय बसलेल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे बघता येते। फिर वहाँ पे बैठा है तो उनके तरफ देखने लगा। काय छान दिसतात एक एक लोग। फिर कहता क्या है कि ये लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे। हम बीमार लोगों से दूर भागते हैं। हम चाहते हैं कि हम कभी बीमार ही ना पड़े और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना हो। लेकिन ये ऐसा है क्या? नहीं, ये क्या चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊँ और डॉक्टर के पास जाऊँ, और उन लोगों को देख के इसको बीमार लोगों को देख के इसको बहुत खुशी हो रही है। हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामक बघू लागलो। फिर वहाँ पे ये बैठा और सभी की तरफ देखने लगा। काही लोक कणत होते, कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या हुशारकीने पाहत होते।
फिर कुछ लोग बीमार थे जिनको बुखार आया था, वो कुछ आवाज़ निकाल के कनत यानी कुछ ऐसी आवाज़ निकाल रही थी जिनको तकलीफ़ होती है, दर्द में कैसी आवाज़ निकलती उस हिसाब से, उस प्रकार से। और कुछ लोग इंजेक्शन लेके यानी जिनका चेकअप हो गया वो लोग इंजेक्शन लेके वहाँ पे बैठे थे। और कुछ लोग आपल्या दंडावर पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते। त्यांच्याकडे पाहून मला फार हेवा वाटू लागला और उनके तरफ देख के इसको बहुत गुस्सा आने लगा कि ये लोग बीमार है, मैं नहीं हूँ, इसकी वजह से इसको बुरा लगने लगा। ठीक आहे, सामने में देखेंगे। हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टराच्या टेबलावर सरकवली। फिर एक के बाद एक नंबर आया होगा हर किसी का और हर कोई वहाँ से एक एक करके निकल गया। उसके बाद में इसका नंबर आया डॉक्टर के पास जाने का, तो ये डॉक्टर के कैबिन में गया और अपनी जो छोटी बॉटल ये लेके गया था जेब में, वो डॉक्टर के पास इसने ऐसे टेबल के ऊपर रखी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं आहे। फिर इसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे खाने के लिए मेडिसिन चाहिए। असं, मग ये इकडे बघू तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। फिर डॉक्टर ने इसको कहा कि ठीक है, तुम इधर आओ और यहाँ पे जो बेड रहता ना, पेशेंट लोगों का जो बेड रहता है चेक करने के लिए, डॉक्टर जहाँ पे उनको लेट के चेक करते हैं वहाँ पे उसको लेटने के लिए कहा। त्या गुलगुलित खाटेवर झोपताना, खाट यानी वो जो बेड रहता है डॉक्टर के कैबिन में जो बेड रहता है पेशेंट के लिए, वो वाला, वो कैसा था, गुलगुलीत काटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते। फिर ये कहता है कि मैं हॉस्पिटल में बहुत बार आया हूँ, लेकिन इस बेड पे सोने का जो सुख है वो मुझे कभी भी नहीं मिला। अब वहाँ पे लेट के हमको सुख मिलता है कि हमको डर लगता है? हमको तो डर लगता, लेकिन इसको डर नहीं लग रहा है। ठीक है, आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील, कदाचित इंजेक्शनसुद्धा देतील। फिर इसको लगा कि अभी डॉक्टर क्या करेंगे, चेक करेंगे। डॉक्टर के पास वो रहता है ना, ये देखो डॉक्टर यहाँ पे कैसे चेक कर रहे हैं, उस प्रकार से उसको चेक कर रहे थे। नाही कोणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। फिर अपने मन में ही सोचने लगा कि अभी डॉक्टर मुझे चेक करेंगे और उसके बाद में इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं इंजेक्शन लगाएंगे तो कम से कम मुझे मेडिसिन तो भी देंगे। आहा, आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही एवढी। फिर इसने सोचा कि मुझे अभी मेडिसिन की बॉटल मिलेंगी, जैसे इसके भाई बहन को मिलती है। अभी उनके पास जैसे मेडिसिन की बॉटल है तो मेरे पास भी रहेंगी। ये अपने मन में ही सोचने लगा। सामने में देखेंगे, आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो। फिर ये बेड पे सोया था और लेटा था और डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे। एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले, त्यांनी मला तपासले। ये सब मन में ही सोच रहा था। अब ये फैक्ट है कि डॉक्टर आए और डॉक्टर ने इसको चेक किया, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले, गळ्यात तली नळी छातीवर लावली। यानी डॉक्टर के पास ये जो नली रहती है ये उन्होंने उसको चेक करने के लिए लगाई, ऐसा वो बोल रहा है। जीभ बघितली तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागली। फिर डॉक्टर इसको चेक करने लगे तो इसको बहुत अच्छा लगने लगा। त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले। फिर डॉक्टर ने इसके पेट पर एक ऐसे टिचुकली जो बोलते हैं ना, वो लगाई हाथ से, तो इसको बहुत खुशी हुई, इसको हंसी आई। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का, ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत, आता मला पाहिजे निदान एक तरी। और ये डॉक्टर को खुद ही बोलने लगा कि डॉक्टर अभी मुझे इंजेक्शन चाहिए, जैसे आप मेरे भैया को और दीदी को देते हो, उनको तो हमेशा देते हो इंजेक्शन,
लेकिन मुझे एक बार भी नहीं दिया, तो कम से कम मुझे अभी एक इंजेक्शन चाहिए। ये खुद ही इंजेक्शन मांग रहा है डॉक्टर को। डॉक्टर म्हणाले, हो का? मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। डॉक्टर ने सिर्फ एक ही आंसर दिया, हो का, तुला इंजेक्शन पाहिजे का? ऐसे मन में ही सोचा। उसके बाद में जैसे होका बोला तो इसने अपने मन में सोचना चालू कर दिया की मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येते का हो डॉक्टर? देखो, इसने क्या पूछा डॉक्टर को कि आपको ऑपरेशन करना आता है क्या? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। इसने पूछा डॉक्टर को कि डॉक्टर आपको ऑपरेशन करना आता है क्या? और फिर डॉक्टर ने आंसर बाद में दिया, रिप्लाई बाद में दिया। सबसे पहले वो उनके तरफ देखने ही लगा, उसके तरफ देखने लगे डॉक्टर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज आगे का देखेंगे। डॉक्टर इसके तरफ देखने ही लगे और थोड़ा रुक के बोले, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देखो यहाँ पे लिखा है, थांबून म्हणाले, का रे बाबा, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम मुझे? नाही, करायचं असलं तर ते सुद्धा करा, मी काही घाबरत नहीं। फिर इसने डॉक्टर को क्या कहा कि आपको अगर ऑपरेशन करना होगा तो वो भी करो, मैं ऑपरेशन से नहीं डरता। डॉक्टर पाहतच राहिले, यानी डॉक्टर इसके चेहरे की तरफ देखने ही लगे। मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावे। इसको लगा कि जो मैंने कहा है डॉक्टर को उसके बारे में ये सोच रहे हैं। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले। ऑपरेशन केलंस त्यांनी तर मग काय विचारता, तसाच पळत पळत घरी जाईन, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन। इसने फिर अपने ही दिमाग में सोचने लगा कि अगर डॉक्टर ने मुझे हाँ बोला तो फिर ये ऑपरेशन करेंगे, तो मैं ऑपरेशन करने के बाद तुरंत घर पे भाग के जाऊंगा, दौड़ के जाऊंगा और अपना ऑपरेशन सबको दिखाऊंगा। पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे, आता असं कर, तू उतर खाली। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा कि अभी ठीक है, तू एक काम कर, बेड के नीचे उतर। मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो। ये बेड के नीचे उतरा, लेकिन कैसे? ये एकदम नाराज़ हो गया और दुखी हो गया और नीचे उतरा बेड के नीचे। त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो, उनके तरफ देखने लगा, डॉक्टर के चेहरे की तरफ, कि अभी डॉक्टर मुझे क्या बोलते हैं। हे बघ, तुला काही झालं नाही, समजलं ना? ठणठणीत आहे तुझी तब्येत, तेव्हा औषध काही नाही, पळ, जा घरी। डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हारी तबीयत जो है वो एकदम ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा, तुम यहाँ से अपने घर में जाओ। ठीक है, यानी डॉक्टर ने इसको कुछ भी नहीं दिया। डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली। जब डॉक्टर ने इसको ये सब कहा तो ये कैसे हो गया, एकदम दुखी हो गया, नाराज़ हो गया। मी रडकुंडीला येऊ लागलो। रडकुंडी मीन्स ये रोने के इसमें आ गया। मी रडकुंडीला येऊ लागलो, असं काय हो, द्या ना मला एखादं औषध। यानी ये इसका रोने के जैसा चेहरा हो गया और इसने क्या कहा डॉक्टर को, असं काय करता हो, मला पण एखादी औषध द्या, यानी मुझे भी एखादी मेडिसिन की बोतल दो, एक दवाई दो। ऐसे इसने एकदम नाराज़ से, नाखुशी से, दुखी होके डॉक्टर को कहा। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा किया क्या? नहीं, उसको घर में भगाया। ठीक है, इस प्रकार से ये लेसन मैंने आपको समझा के बताया है। आपको ये 3 से 4 बार लेसन को पढ़ना है, रीड करना है। और इस लेसन में, पाठ में जो हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं, कठिन शब्द आपको लगते हैं, तो वो आप अलग से लिख के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करो। यहाँ पे नीचे देखो शब्दार्थ दिए हैं। हे शब्दार्थ तुम्हाला तुमच्या कॉपीमध्ये लिहायचे आहे। ठीक है, यानी ये जो शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं नीचे में, वो आपको अपने कॉपी में इसको लिखना है। ओके।